वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जैसा कि बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त जो है कारकर्दगी पे सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। जब इक़्तिदार में आना था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलंदोबाला दावे किए जाते थे। स्टूडेंट्स जो है आपके यूथ जिसको कहा जाता है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करूं कि उनको लेके बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, मगर अब वही मुस्तकबिल यही कहा जाता था जो है स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल है, यही मुल्क को ठीक करेंगे। मगर अब उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है ये हम सबके ही सामने है। इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज में कहा गया ऑनलाइन पेपर्स लेंगे और जो है उसके बाद यूनिवर्सिटी में ये भी कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, मगर एंड पे आके मुराद राज साहब ने क्या कारकर्दगी दिखाई, निल बटा निल। हम जब उनसे राब्ता करते हैं, शफकत महमूद साहब से राब्ता करते हैं तो वो जी क्वारंटाइन में मौजूद होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को इस टाइम अपनी बड़ी परवाह है। ठीक है जनाब, आपको अपनी परवाह है, आप क्वारंटाइन में रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, मगर जनाब जो कौम का मुस्तकबिल सड़कों पर रुल रहा है, पंजाब की पुलिस को जहां पे आप गुंडा कहते होते थे वहां पे अब आप उसी गुंडों के साथ क्या कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ उनको लहू लुहान करवा रहे हैं। ये हम सब ने आपको जो है फुटेज दिखाई है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे राना मशहूद साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, वजीर तालीम भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त के लिए। राना साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में क्या हालात हो गए हैं, एकदम से स्टूडेंट्स और इंतजामिया आमने सामने है, हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 2.5-3 साल में जो एजुकेशन के साथ ज्यादती की गई है कि मतलब जो स्कॉलरशिप से जो बच्चे जिनमें टैलेंट होता था, जिनको स्कॉलरशिप्स मिलते थे, यूनिवर्सिटीज से ग्रांट्स मिलती थी, वो सारी बंद कर दी गई हैं और उसके बाद कोई बच्चों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जो कोटा रखा गया था जो बाहर के सूबों के बच्चों का या जो दूर अफ्तादा इलाके पसमानदा इलाकों का, वो भी खत्म कर दिया गया। तो लगता यह है कि बड़े एक प्लानिंग के साथ जो है एजुकेशन सेक्टर को तबाह किया जा रहा है जी। और उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं इनका ये बिल्कुल जायज मुतालबा है कि जब आपने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं और जब आपने सारा जो है पढ़ाई ऑनलाइन है तो आप इम्तिहान ऑनलाइन क्यों नहीं लेते हैं। और उसकी एक रीजन जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटीज जो है ये जब ऑनलाइन इम्तिहान पे जाएंगी जी तो इनको एक्चुअल तादाद बच्चों की शो करनी पड़ेगी, जबकि ये एडमिशन ज्यादा करती है और इम्तिहान के अंदर बच्चे कम बिठाते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत का हमेशा काम होता है कि जहाँ पर कहीं भी ज्यादती हो रही हो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना। ये बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल है ये सड़कों के ऊपर आए, इनके साथ बदतरीन लाठीचार्ज किया गया और आज के दिन तक इनकी कोई बात जो है ना सुनवाई हुई है ना मानी गई जी। राना साहब हम भी यही देख रहे हैं कि हुकूमत जो है इस टाइम बिल्कुल चुप साध के बैठी हुई है, ना कोई इनकी जो है कारकर्दगी तो खैर बात की बात है नजर ही नहीं आ रही, मगर जो ये अब स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज का मसला हुआ है इस पे किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ये स्टूडेंट से बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स की बात सुन रहे हैं और स्टूडेंट्स तो यही कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर आएंगे। जब कौम का मुस्तकबिल ऐसे सड़कों पर आ जाएगा तो आप खुद सोचें क्या होगा पाकिस्तान का। सर देखें इस वक्त तो आप सारा जो सिस्टम है जी इस वक्त समझ ही कुछ नहीं आ रही कि चला कौन रहा है। यहाँ पर आप खाली एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना हो, जहाँ पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना हो, जहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने हो वहां पर फिर धुंध भी आ जाती है, वहां पर फिर हुकूमत जो है उसकी रिट भी आ जाती है। लेकिन जो कोर इश्यूज हैं और खास तौर पर जो तालीम जैसा अहम इशू है इसके ऊपर हुकूमत की जो बेहिसी है ये मुजरिमाना है और ये इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने दांव पे लगा दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। राना साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने भी एक ये टेन्योर गुजारा, आपके पास ये वजारत रही है, तो क्या आप इस हुकूमत को कहीं थोड़ा सा मशवरा ही दे दें हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि अगर इनको क्या करना चाहिए था, अगर आपके दौर में ये सिचुएशन आती तो क्या प्लान होता आपके पास? सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको फौरी तौर पर इकट्ठा किया जाता जी, एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाता और इसका हल निकाला जाता। हाल के तौर पर अगर हुकूमत का ये कहना कि जी हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते, पहली तो बात है कि वो शेयर किया जाता कि क्यों नहीं ले सकते और उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती जिसके अंदर एक ऐसा रास्ता निकाला जाता जो तमाम को काबिल कबूल होता है। ठीक है, हुकूमत का काम ही हैंड होल्डिंग करना होता है, हुकूमत का काम ही सोल्यूशन देना होता है जी। जब आप मिलेंगे नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से देंगे?
और इसी वजह से जो है हम समझते हैं कि ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। जी राणा साहब, डिस्टरबेंस तो बुरी तरह से फैल गई है और अब स्टूडेंट्स जो हैं, जब मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जब हमारा राना मशहूद साहब का दौर था तो उस टाइम पे जो है हम लोगों को काफी फैसिलिटेट किया गया था, मगर अब जो है इस हुकूमत ने आके वो चीजें वहीं की वहीं नहीं रखी, बल्कि जो अच्छी चीजें थी उनको बंद कर दिया गया है। हमारी स्कॉलरशिप जो है उसमें से बहुत ज्यादा कटौती की जाती है अब तो। देखें, हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, जिससे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया गया था और हर साल उसका दायरा बढ़ते जाना था, फिर जो लैपटॉप दिए जाते थे, फिर जो फॉरेन विजिट कराए जाते थे, फिर जो हमने पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप रख दिए थे कि पीएचडी करके आए और पाकिस्तान की खिदमत करें। तो ये एक लंबी दास्तान है। इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, मैं बार बार जब मुस्तकबिल की बात करता हूँ तो नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया जिससे पाकिस्तान आगे जा सकता है। इनकी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। जो हमारी पॉलिसी थी उनको इन्होंने बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों के तालीम के ऊपर और पाकिस्तान के खुदा ना खासा तालीमी मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान लग चुका है। जी राणा साहब, आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज भी इस टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा, एक पेज पे ही नहीं है? कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फिजिकल बच्चों को कह रही है आके पेपर दे और ले भी लिए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज अभी तक जो है ऑनलाइन पेपर जो है वो ले रही है। इस तरह तो आपस में इनका लगता है बहुत ज्यादा क्लैश है ना? देखें, यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एचईडी और हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन स्पेसिफिकली देखता ही यूनिवर्सिटीज के मैटर्स को है। तो मुझको तो ये समझ नहीं आ रही कि ये बहुत आसान काम था कि हुकूमत एचईडी को, एचईसी को, यूनिवर्सिटीज को, स्टूडेंट्स को, और आप ये यहाँ पर ये ना भूलें कि इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक पर वो लोग हैं जो इन बुरे हालात में भी अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, उनके लिए वो फीसें भर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो इस वक्त बहुत ज्यादा इस्तराब में है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता और फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाता, लेकिन ये जो मुजरिमाना बेहिसी है ये हमारी समझ से बाहर है। जी राणा साहब, हुकूमत इस वक्त कारकर्दगी, बिल्कुल वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर जब इनसे कारकर्दगी पे सवाल किया जाता है तो आगे से कहते हैं कि हमने तो सब कुछ बहुत बेहतर करना था, मगर नून लीग का दौर ये कर गया, नून लीग के दौर में सारी खराबी आई। तो अब आपको क्या लगता है कि अपनी नाकामी छुपा रहे हैं? इस वक्त मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका 2.5-3 साल का जो इक़्तिदार है वो सब कुछ लोगों के सामने आ चुका है। ये नाअहल और निकम्मे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के मजे लेने के लिए आए हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करने आए हैं, पाकिस्तान के खजाने को खाली करने आए हैं। तो इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त दरबदर हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों के मुतालबात ये हैं सिर्फ कि हमारे जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं इसी तरह हमारे ऑनलाइन पेपर्स भी लिए जाए। हम कोशिश करेंगे स्पोक्स पर्सन जो है एजुकेशन यूनिवर्सिटी के, उनसे हमारी बात हो सके, क्योंकि उनके ऊपर जो उनके जो है कुछ दोस्त हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है यूनिवर्सिटी के, जब उन्होंने एहतजाज किया, अपना जिस तरह अपना हक रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस टाइम पे पुलिस ने उनके साथ किस तरह का तशद्दुद किया, ये आपने फुटेज भी चलते हुए अपनी स्क्रीन पे देखें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक